मंत्री विजय शाह मामले में आज की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को जांच के लिए और समय दिया। हाई कोर्ट सुनवाई बंद कर दे, ये आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया। बता दें, गिरफ्तारी को लेकर अंतरिम आदेश जारी रहेगी, ये भी कहना सुप्रीम कोर्ट का। अगली सुनवाई तक अंतरिम आदेश बरकरार रहेगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला लिया गया। जुलाई के तीसरे हफ्ते में सुनवाई होगी, यानी कि कहीं ना कहीं अब इस मामले में फौरी राहत विजय शाह को जरूर मिली है। तो बता दें, कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी का ये मामला है, जिसके बाद लगातार न सिर्फ उनके बयान ने देश की राजनीति गरमाई थी, बल्कि विजय शाह के इस्तीफे की मांग भी जोर शोर से कांग्रेस विपक्षी दलों की ओर से उठाया जाने लगा था। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी का ये पूरा मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई पूरी हो चुकी है। जुलाई में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। तो कहीं ना कहीं फिलहाल 1.5 महीने के लिए विजय शाह को फौरी राहत जरूर मिली है। बता दें कि 2 कैबिनेट बैठक हुए, जिसमें विजय शाह शामिल नहीं हुए। तो अब सवाल कई सारे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या एसआईटी की जांच निष्पक्ष और तेजी आएगी, क्योंकि कई सारे सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी के बाद विवादों में घिरे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के मामले में सुनवाई पूरी हुई है। जस्टिस जे सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में ये सुनवाई की गई। मोबाइल समेत कुछ सबूत भी इकट्ठा किए गए, गवाहों के बयान भी लिए गए। जांच अभी शुरुआती चरण में है। हाई कोर्ट से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ साथ सुनवाई न करें। एसआईटी ने तय तारीख को जांच रिपोर्ट में भी पेश की। एसआईटी ने कुछ और समय मांगा है और यहीं पर सवाल उठने लगे कि आखिर एसआईटी को और समय किस लिए चाहिए। इस मामले में सुनवाई अब जुलाई के पहले हफ्ते में होगी। बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया था। एसआईटी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप चुकी है। सुप्रीम कोर्ट इस रिपोर्ट पर केस से जुड़े पक्षों में चर्चा करेगी। तो चौंकाने वाली बात यह है कि एसआईटी ने 6 दिन जांच की, लेकिन मंत्री विजय शाह से अभी तक कोई पूछताछ नहीं हुई है। यही कारण है कि लगातार सवाल यहां पर उठ रहा है। शक की सुई इस पूरे जांच पर भी उठ रही है कि आखिर जब ये इतना गंभीर मुद्दा था, ऑपरेशन सिंदूर जैसे इतने महत्वपूर्ण ऑपरेशन को लीड करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए जिस तरह से बयान दिया गया, आप भी सुने होंगे कि किस तरह से बयानबाजी मंत्री विजय शाह की ओर से की गई। हालांकि बार बार वो माफी भी मांगते नजर आए, लेकिन माफी मांग देने से अगर कहे जो उनकी छवि खराब करने की कोशिश की है, ये इतना छोटा मामला तो नहीं था। उसके बावजूद जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से एसआईटी का गठन किया गया, तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर एसआईटी ने अभी तक मंत्री विजय शाह से पूछताछ क्यों नहीं की। ये सवाल बार बार उठ रहा है और हैरान कर देने वाला भी है, और सवाल उठना भी लाजमी हो जाता है। और कई सारे संदेह भी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। हमारे सहयोगी दिल्ली से स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भोपाल से अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दिल्ली चलते हैं, क्योंकि माहौल अभी गर्म ही होगा, क्योंकि मंत्री विजय शाह से जुड़ा ये पूरा मामला है। स्पर्श, क्या लग रहा है, जिस तरह से एसआईटी को फिर से मोहलत मिली है, 1.5 महीने तक विजय शाह को कहीं ना कहीं थोड़ी राहत की बात जरूर मिली है। सवाल ये उठ रहा है कि एसआईटी ने जांच की, लेकिन अभी तक विजय शाह से एक सवाल भी नहीं पूछा गया। स्पर्श, देखिए, बिल्कुल विजय शाह मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। एसआईटी ने जो है अपना तर्क वहां पर दिया है। एसआईटी ने कहा कि 21 मई को हमने जो है घटनास्थल का दौरा किया था और वहां पर जो सबूत थे वो जो है जुटाए हैं। मोबाइल फोन की बात की जाए या फिर अन्य लोगों से बात की जाए, कुल मिलाकर 7 लोगों से जो बातचीत है एसआईटी ने वो जो है की है, और उसके आधार पर अभी उन्हें जो है फाइनल रिपोर्ट सबमिट के लिए जो है और समय चाहिए, ये एसआईटी तरफ से जो है कहा गया था। और इस मामले को लेकर जो है जो जस्टिस कांत की बेंच थी, उन्होंने अभी जो है एसआईटी को और जो है समय दिया है। अब इस मामले की बात की जाए तो इस मामले पर सुनवाई जुलाई के जो पहला सप्ताह यानी जो ओपनिंग सप्ताह है उसमें देखने को मिलती हुई जो है नजर आ सकती है। लेकिन जिस प्रकार से
ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिलता हुआ जो है नजर आया था। इसको लेकर जरूर कुछ जो सवाली निशान है खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि विजय शाह पहले बयान देते हैं, बयान के बाद में माफी भी जो है वो मांगते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से एसआईटी अपनी जांच करती हुई नजर आ रही है, जो लंबा प्रोसीजर एसआईटी के द्वारा ये पूरा अपनाया गया है, उसको लेकर निश्चित तौर पर जो विपक्ष है वो सवालिया निशान भी उठाता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार इतना समय क्यों लग रहा है, क्योंकि ओपन एंड शट मामला ये देखने को मिलता नजर आ रहा है, जहां पर पब्लिक मंच पर विजय शाह के द्वारा जो है ये पूरा बयान दिया गया था और उसके बाद में माफी भी खुद विजय शाह के द्वारा जब मांगी गई है, तो आखिरकार किस बात में जो देरी है वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। बिल्कुल, अनुराग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, लगातार जब से ये बयान निकलकर सामने आया है, इस विषय पर हम बात करते नजर आए। क्या ऐसा ना माना जाए कि जो फैसला निकलकर सामने आया है कहीं ना कहीं साफ तौर पर विजय शाह को राहत देने वाला ये फैसला है, क्योंकि अभी तक उनसे पूछताछ की नहीं गई एक भी। हालांकि 2 कैबिनेट बैठक हो गए, उसमें वो शामिल नहीं हुए। कहाँ है विजय शाह किसी को नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उनको राहत तो जरूर दी गई है। क्या अगर कहना चाहें, क्या संदेश जाएगा ऐसे में लोगों पर? देखिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि संदेश क्या जाएगा। इतना पेचीदा मामला नहीं है जितना पेचीदा बना के उसको लिंगर ऑन करने की कोशिश की जा रही है, जितना लंबा खींचने की कोशिश की जा रही है। आश्चर्य की बात यह है कि पार्टी, सरकार, इनसे जो उम्मीदें थी लोगों को, वो शायद पूरी नहीं हुई, क्योंकि विजय शाह को अब तक क्या हटा दिया जाना था। जिस तरह का अभिमत जनमत सब तरफ से आ रहा था, चलिए नहीं हुआ। उसके बाद में हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। हाईकोर्ट ने जब स्वतः संज्ञान लिया तो जो है दौड़े भागे मंत्री जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट एसआईटी गठित करती है। एसआईटी गठित करने के बाद एसआईटी के पास बड़ा वक्त था, इतना समय था आराम से, क्योंकि सारे स्थानीय नियुक्ति के ऑफिसर्स थे। ये सारे ऑफिसर्स को एक कार्यक्रम स्थल से जाके कुछ वीडियोस जुटाना था और विजय शाह से थोड़ा सा इंट्रोगेट करना था, लेकिन ये प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाई। ये खुद एसआईटी मान रही है और समय मांग रही है। एसआईटी समय मांगेगी, सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने समय दे दिया। सुप्रीम कोर्ट अब जुलाई के पहले सप्ताह में जो है इस पर सुनवाई करेगा। एक जो समय चाहिए होता है ना किसी नेता को, मंत्री को, किसी विवादित व्यक्ति को, वो इसलिए चाहिए होता है कि उसे लगता है कि मामला कहीं ना कहीं कूल डाउन हो जाएगा और वापस वो अपने फ्लो में आके अपनी चीजों को शुरू कर देगा। वो पूरा समय विजय शाह को मिल गया है, जिसको आप राहत बोल रहे हैं। फौरी राहत नहीं हो तो अब राहत ही समझ लीजिए, क्योंकि इतना लंबा समय होता है, मामला दब जाता है, ज्यादा चर्चा में नहीं होता है, तो वापस वो कैबिनेट में आने लगेंगे, वापस वो अपनी उसी कार्यशैली या ढर्रे को अपना लेंगे। उनको लगेगा मेरा कभी कुछ बिगड़ता नहीं है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है कि जुलाई के पहले सप्ताह में सुनवाई होगी। देखने वाली बात यह होती है कि इस बीच में क्या वो कैबिनेट की बैठकों में आते हैं, कैबिनेट की बैठकों के अलावा जो अपने शासकीय कार्यक्रम में उनकी मीटिंग्स वो लेते हैं और किस अधिकार से लेते हैं, और उसके बाद में जनता से रूबरू होने की हिम्मत दिखा पाएंगे, मीडिया से बात करने की हिम्मत दिखा पाएंगे। एक चुपचाप से वीडियो दे देना और उसके बाद में कैबिनेट बैठक से गायब हो जाना, ये खुद बताता है कि उनको पता है उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जांच एजेंसियां इस बात को उस तरीके से ताकीद अभी तक नहीं कर पा रही हैं और समय मांग रही हैं। जी बिल्कुल, समय मांग रही है। फिर से रुक करेंगे स्पर्श की ओर। स्पर्श, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई पूरी हो गई है। जुलाई के पहले हफ्ते में फिर से इस मामले पे सुनवाई होगी ऐसा माना जा रहा है। क्या कुछ ऐसी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि इस पूरे मामले पर और भी कुछ जानकारी, क्योंकि मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं, तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, कुछ ऐसे और भी जांच बच गए हैं जिसके वजह से एसआईटी को समय चाहिए था और ये मोहलत मांगी गई थी, या साफ तौर पर यह कह दिया जाए कि विजय शाह को राहत पहुंचाने के लिए ये पूरा एक तंत्र तैयार किया गया है? देखिए, 2 चीजें हैं। एक कि अब इस मामले पर जो हाई कोर्ट जिसने स्वतः संज्ञान लिया था इस मामले पर, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो वहां पर अब इस मामले पर सुनवाई बंद हो जानी चाहिए। ये एक चीज निकलकर सामने आई है। इसके साथ ही जो यथास्थिति थी यानी गिरफ्तारी नहीं होगी विजय शाह की, ये है एक जो राहत है विजय शाह को मिलती हुई नजर आई है। और तीसरा कि जो एसआईटी का पक्ष देखने को मिलता नजर आ रहा है, चूंकि एसआईटी ने कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है इस पूरे मामले पर जो है जब्त किए थे, जो वीडियो फुटेजेस थी वो जब्त की थी, और उसकी जो जांच है वो होती है, वो एफएसएल के द्वारा होती है या फिर अन्य एजेंसियों के द्वारा होती है। तो वो जांच क्यों पूरी नहीं हो पाई? क्या राज्य में इस तरह की जांच की कमी है? एफएसएल की बात की जाए या फिर अन्य चीजों की बात की जाए, क्या इसके पीछे ये तर्क जो है?
माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पर, लेकिन अगर वीडियो में जांच की बात तो तब उठती ना जब विजय शाह की ओर से ये कहा जाता कि ये वीडियो मुझे गलत ठहराने के लिए बनाया गया। उन्होंने साफ तौर पर स्वीकार भी किया, माफी भी मांग ली कि मेरा कहने का ये उद्देश्य नहीं था। तो इस पे तो जांच, मुझे नहीं लगता कि ये कोई जांच का विषय होगा इस पर। देखिए बिल्कुल, लेकिन तमाम जो भी एसआईटी बनती है वो तमाम पहलुओं पर जांच करती है, और इसलिए हमने देखा कि जब एसआईटी के द्वारा समय मांगा गया तो समय जो है सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को दे दिया। अब उस समय को लेकर सवाली निशान जरूर उठते हुए नजर आ सकते हैं। विपक्ष इसको जो है सवाल बना सकता है कि इतना समय क्यों चाहिए, जब जो है बयान दे भी रहे थे। और उसके बाद में विजय शाह ने न केवल एक बार बल्कि कई बार इस मामले पर जो है माफी मांगी। तो ऐसे में जो है निश्चित तौर पर जो मॉरल पुलिसिंग होती है, या फिर कहें कि मॉरलिटी के हिसाब से ही जो है अपना इस्तीफा देना चाहिए था, पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए था, इस तरीके के सवाल जो है जरूर उठते हुए नजर आ रहे। लेकिन एसआईटी ने इतने जो जांच जो सबूत इकट्ठे किए थे वो एफएसएल की रिपोर्ट में क्यों नहीं जो है क्लियर हो पाए, ये एक बड़ा सवाल जो है उठता हुआ नजर आ रहा। आखिरकार इतना समय एसआईटी को किस चीज के लिए चाहिए, इसको लेकर भी जो सवाली निशान है वो उठते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जानते हैं कि किस तरीके का रवैया पार्टी का भी इस पूरे मामले को देखने को मिलता हुआ नजर आया। विजय शाह का खुद का रवैया जिस तरीके का देखने को मिलता हुआ नजर आया है, तो एक समय जो है विजय शाह को मिल गया है। अब ये मामला क्या ठंडे बस्ते में जाएगा, या फिर जब एसआईटी की पूरी रिपोर्ट सामने आएगी, क्योंकि शुरुआती रिपोर्ट अभी जो है एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में जमा की है, तो जो पूरी रिपोर्ट आएगी उसके बाद किस तरीके की कार्रवाई होगी ये महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन फिलहाल लगभग 1 महीने का समय जो है वो विजय शाह के पास में है कि वो अपनी जो रूटीन की कार्रवाई है, जो कि पिछले दिनों बचते हुए नजर आ रहे थे, उसको क्या दोबारा शुरू करते हुए नजर आएंगे, एक आम जिंदगी देखने को मिलती हुई नजर आएगी, महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल स्पष्ट। और जैसे कि अनुराग अभी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं ये उतना बड़ा मुद्दा तो था नहीं जितना बड़ा मुद्दा इसे बनाया गया। अनुराग, हाल ही में हमने ये भी सुना कि अब सांसदों और विधायकों को बोलने की ट्रेनिंग दी जानी है। कहीं ना कहीं ये पूरा मामला इसी से जुड़ा हुआ नजर आता है, जिस तरह से विजय शाह की ओर से ये बयान दिया गया था। अब सवाल ये भी उठ जाता है कि जिस तरह से ये बयानबाजी दी गई थी खुद से, क्योंकि बीजेपी ने भी उनका साथ नहीं दिया था, आला कमान ने भी साफ तौर पर फटकार लगाया था कि इस तरह की किसी भी बयानबाजी को हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो क्या नहीं लगता कि सामने से आकर खुद विजय शाह को माफीनामे के तौर पर अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था? इस तरह सा बड़प्पन क्या उन्हें नहीं दिखाना चाहिए था? क्योंकि ये मामला वाकई इतना छोटा सा, ये हालांकि बयान बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें इतना बड़ा अगर हम कहें, ये जिस तरह से क्राइटेरिया बनाया गया, समय मिल गया, 1 महीने का समय और मिल गया, मतलब ये देखना चाहिए तो बहुत पेचीदा बनाने की कोशिश इसे की जा रही है। अनुराग, देखिए उसमें अब कुछ बचता नहीं है। मतलब इसलिए नहीं बचता है क्योंकि जब आप अपनी शर्म हया खो देते हैं, अब जब आपको ये नहीं पता होता कि एक मंत्री पद की गरिमा क्या है, विजय शाह से उम्मीद करना बेमानी है। विजय शाह वो हैं जो एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस को बोलते हैं कि अगर आप डिनर पे नहीं आएंगे तो आपकी फिल्म की शूटिंग नहीं होने देगा। विजय शाह वो हैं जब खुद मंत्री रहते हैं और टाइगर रिजर्व में जाके आग लगाने का जो नियम है वो उसकी माहौल उड़ा के वहां पे चिकन पार्टी करते हैं। विजय शाह वो हैं जो एक तत्कालीन मुख्यमंत्री की पत्नी पे कमेंट करते हैं। तो विजय शाह के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो उनसे आप कहां से ये उम्मीद करेंगे कि वो किसी मॉरल बेस पे खुद का इस्तीफा दे देंगे? इतना नहीं है, इस वीडियो के संदर्भ में भी इतनी बातें हो रही है, कितना आश्चर्यजनक है, टेक्निकल बात है। इस वीडियो की जांच को, मतलब इस वीडियो को कि ये वीडियो में कोई काट छाट, कोई एडिटिंग नहीं हुई है, कोई मॉर्फिंग नहीं हुई है, इसकी जांच एसआईटी इतने दिनों में नहीं कर पाई, और उसको अब ये कहा गया कि इसको भोपाल लैब भेजा गया है। आप समझिए कि किस तरह से किसी मंत्री को राहत देने की कोशिश है। ये पहला उदाहरण नहीं है, गोविंद सिंह राजपूत के संदर्भ में भी एसआईटी गठित हुई थी, आखिरी में क्या हुआ परिणाम ये हमको याद है। तो ये निश्चित रूप से हमने शुरू में ही कहा था कि एसआईटी गठित तो हो गई है, बड़ी बात यह है कि एसआईटी में जो ऑफिसर हैं उनका मादा क्या है, वो चाहते क्या है और किस हद तक के वो दबाव में नहीं आएंगे। क्योंकि मंत्री होता है, जब सीनियर मिनिस्टर होता है, अपने आप में एक प्रेशर आ जाता है, लेकिन कई अफसर ऐसे हमने देखे हैं पहले की जो दबाव में नहीं आए। पर यहां पर ये पूरी कार्यप्रणाली बता रही है कि जांच दबाव में हो रही है या बिना दबाव के, जो अब तक के हुआ है। जी बिल्कुल। और कमोबेश ये कहा जाए कि साफ तौर पर विजय शाह को ये राहत देने वाला ही ये फैसला है, क्योंकि एसआईटी ने मोहलत मांगी। ये बड़ा सवाल है कि अभी तक विजय शाह से उन्होंने पूछताछ भी नहीं की, तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में एसआईटी टीम भी यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए स्पर्श और अनुराग दोनों का बहुत धन्यवाद।